फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुदा हाजिर हूँ आपके सामने और एक बार एक नई इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे डील करना है आपको घर के लेवल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और टिप्स लेके। अगर आपके फैमिली में कोई इंसान अचानक से गिर गया हो, उसे हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो या हार्ट की प्रॉब्लम, तो आपको किस तरीके से वो इंसान की जान बचानी है, क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सके ताकि वो बच जाए और उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सही टाइम पर पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एसोसिएशन ने इस पर्टिकुलर स्टेप्स जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, एक हार्ट पेशेंट को या हार्ट फेलियर के पेशेंट को बचाने के लिए घर में और ऑफिस के लेवल में मैंडेटरी रखा है। यानी अगर एक टीम है एक 50 लोगों की या एक मोहल्ला है या एक एरिया है, तो उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 लोगों को उन लोगों ने मैंडेटरी रखा है ये टेक्निक और ये प्रोसीजर को याद कर। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को या इस टेक्निक को CPR कहते हैं, यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। ये पर्टिकुलर पोजीशन एक ऐसे इंसान के काम आता है जिसे हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो या जिसे अचानक से हार्ट पेन या हार्ट अटैक से वो अचानक आपके सामने अनकॉन्शियस यानी बेहोश होके जमीन पे गिर गया। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सबसे पहले हमारे लोकल डॉक्टर को बुलाते हैं या एम्बुलेंस को फोन करके बुलाते हैं। तो वो वक्त जब तक आप एक डॉक्टर या एक हॉस्पिटल या एम्बुलेंस के आने तक आप वो पेशेंट को रिलीव कर सके, वो स्टार्टिंग के वक्त बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि कुछ वक्त तक जब हार्ट अटैक आके एक पर्सन गिर जाता है तो हार्ट में ऑक्सीजन कम रहता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन थोड़े टाइम तक भी अगर कम पहुंचे तो ब्रेन डेड हो सकता है और पेशेंट ठीक तो हो जाएगा आपके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाने से, लेकिन अगर ब्रेन डेथ हो गया तो वो रिटर्न वापस नहीं आ सकता, यानी वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स आप लोगों को जानना आपके घर के लेवल पे, ऑफिस लेवल पे मैंडेटरी कर दीजिए ताकि आप किसी न किसी की जिंदगी बचा सके। CPR देने से डबल चांस होता है एक पर्सन की लाइफ सर्वाइवल का, यानी जिंदा रहने का, क्योंकि हार्ट बंद होने के बाद भी काफी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में रहती है जो जिसे हम पंप करके उसे ब्रेन तक या उसके बाकी के वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। CPR का टेक्निक ABC, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये टेक्निक का प्रोसीजर स्टार्ट होता है A से। A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीदिंग और C का मतलब ऑपरेशन। A यानी कि अगर एक पेशेंट या पर्सन को गिर गया हो अचानक से, तो सबसे पहले आपको उसके एयरवेज चेक करने हैं। एयरवेज का मतलब उसकी सांस चेक करना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर उसके क्लोथ में कॉलर या कोई टाइट क्लोथिंग है उसको आपको लूज करना है। 2 उंगली चिन के नीचे रख के हेड को ऊपर की तरफ करना है ताकि इजी हो जाए और ब्रीथ अगर थोड़ी बहुत बाकी हो तो। और उसके बाद में आपको CPR देना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी रिब्स या फसली के नीचे का हिस्सा जो एंड होता है जहाँ पे, उधर से 2 इंच या 2 उंगली का फासला रख के आपको अपने दोनों हाथों के आगे इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करके आपको हाथों को ऐसे रखना है, फोल्ड करके नहीं, ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद आपको ये हिस्सा यानी आपके पाम का नीचे का जो हिस्सा होता है वो हिस्से को यूज करके आपको कंप्रेशन यानी उस पर्टिकुलर हिस्से पे आपको दबाना है। वो एग्जैक्टली हार्ट का सिचुएटेड हिस्सा होता है, उसको आपको हाथ को ऐसे आगे रख के दोनों पाम्स को लॉक करके आपको उसके चेस्ट के पास जोर से आपको कंप्रेशन या उसको दबाना है। ऐसे आपको एटलीस्ट 100 to 120 कंप्रेशंस आपको पर मिनट में देना है। ऐसे देने से या इस तरीके से करने से जितना भी ऑक्सीजन या एयरवेज जितने भी अंदर बॉडी में होगा वो आपको हॉस्पिटल पहुंचने तक काम आएगा। आपको इस तरीके के कंप्रेशंस जो 120 to 100 पर मिनट तक देने हैं, आपको कंटिन्यूस देने हैं। अगर आप थक गए हो तो कोई दूसरे पर्सन जो अवेलेबल है उनको बोलिए करने के लिए। जब तक कोई हेल्प या एम्बुलेंस या डॉक्टर ना आ जाए या कोई ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं हो जाए तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। या आपको ये स्टॉप तब करना है अगर पर्सन खुद उठ के होश में आ जाए तो आपको करना है। आपको ये प्रोसीजर को लेके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे करने से कोई रॉन्ग चीज हो जाए या कोई रॉन्ग प्रोसीजर हो जाए। उल्टा आप ऐसा करने से किसी की लाइफ ही सेव करोगे। ये आपको जरूर याद रखना है कि आपको पहले एयरवेज चेक करना है कि सांस चल रही है कि नहीं। अगर आप पल्स देख सकते हो तो आप नेक की तरफ 2 उंगली रख के देख सकते हैं कि पल्स चल रही है कि नहीं, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर करना है। CPR को रिलेटेड काफी सारे ऐसे मिस्टेक्स भी हमारे से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वो फेंटेड पर्सन को CPR दे के होश में आ गए हैं तो आपको उनको पानी नहीं देना है, फिर से उठा के बिठाना नहीं है, या उनको खाने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं देना है कि वो चोकिंग हो
या उन्हें कोई तकलीफ हो, उन्हें आपको लिटा के ही रखना है जब तक आप उनको प्रॉपर मेडिकल एड या हॉस्पिटल तक आप ना ले जाए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये CPR का इमरजेंसी सिचुएशन का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माइंड योर बॉडी बाय डॉक्टर हुदा।